जिस पर यह फैसला लाया गया। नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लेते हैं, लेकिन यजीद के सफ में जाके खड़े हो जाते हैं। ये शरीयत से बिल्कुल मुतसादिम है, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं। और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तौहीन, उलमा की तौहीन और तहकीर है कि आपने ये फैसला जारी किया है। पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन गया है कि मुसलमानों के अंदर ये फैसले होते हैं। ये इस्लाम की तौहीन है, ये सरासर तौहीन की गई है। आज जो कुछ हम मजहब के नाम पर ये जो सियासत की जाती है उसमें मजहब का इस्तेमाल होता है, यकीन जानिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान के दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के बाद मुफ्ती फजल का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में और आइमा कराम के हवाले देकर बहुत से सबूतों की रोशनी में इस फैसले को रद्द कर दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मसलन एक औरत कहती है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी और मैं निकाह कर रही हूँ, इसकी बात मानी जाएगी। अब दरमियान में कोई शख्स खड़ा होकर वो कहता है नहीं भाई इसकी बात तो नहीं मानी जाएगी, नहीं जनाब ये इद्दत के दौरान में हुआ है, इसका कोई एतबार नहीं है। ये इस मसले का जवाब देने से पहले मैं ये बताता चलूं, एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। वो वाकया ये है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के एक मुहद्दिस थे। अबू जाफर मंसूर के जमाने में वो मदीना के अंदर हदीस पढ़ाया करते थे। ये बनु अब्बास का जमाना था। बनु अब्बास इंतहाई जालिम हुक्मरान थे। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से एक मसला पूछा गया कि बताइए कि क्या जबरदस्ती की तलाक हो जाती है? एक शख्स से गन पॉइंट पे तलाक ली जाए और वो शख्स तलाक दे दे, क्या ये तलाक शुमार होगी? तो इमाम मालिक ने कहा कि ये तलाक नहीं होती। इस फतवे की वजह से पूरे मुल्क में एक तूफान मच गया और जो खलीफा था हाकिम, उस वक्त उसने ये मुतालबा किया इमाम मालिक रहमहुल्लाह से कि आप इस फतवे से रुजू करें। लेकिन इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि मैं अपने इस मसले जो मैंने बयान किया, फतवा दिया, इससे रुजू नहीं करूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा और मेरा जो मौकफ है वही शरीयत का मौकफ है, वो शरीयत की रोशनी में है। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जब रुजू नहीं किया तो हाकिम वक्त ने ये सजा सुनाई कि इनका मुंह काला करके इनको गधे पे बैठाया जाए और इनको घुमाया जाए। उनको सजा दी गई। इमाम मालिक को ये सजा क्यों मिली? बज़ाहिर इस फतवे का जो तलाक से मुतालिक है, हुकूमत के साथ, मौजूदा हुकूमत के साथ उसका ताल्लुक नहीं बनता था, लेकिन फिर भी इमाम मालिक को यह सजा हुई। इसकी वजह यह है कि उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो जबरदस्ती लोगों से अपनी हुकूमत की बैत लिया करते थे। जबरदस्ती, बैत का मतलब है वोट, उस जमाने का कि जो वोट था वो बैत था। तो इमाम मालिक ने यह फतवा दिया कि जबरदस्ती की तलाक नहीं होती। तो इससे हुक्मरान खौफजदा हो गए कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जबरदस्ती का फैसला नाफिज नहीं होता, तलाक नहीं होती है, तो फिर हम जो लोगों से जबरदस्ती बैत लेते हैं अपनी आवाम से, वो किस तरह से नाफिज होगी, उसकी क्या हैसियत बच जाती है, उसकी क्या शरई तौर पर हैसियत है। तो इमाम मालिक पर जुल्म ढाएगा। ये वाकया सुनाने का मकसद ये कि ये अब जो मैं मसला आगे बयान करने जा रहा हूं तो इसका ताल्लुक किसी भी दर्जे में हुकूमत के साथ है ही नहीं, मौजूदा किसी भी सेटअप के साथ नहीं है। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा किसी भी सियासी जमात से, नजरिए से, फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मसला मैं बयान करने जा रहा हूं इसका ताल्लुक शरीयत से है। पाकिस्तान की अदालत ने एक फैसला जारी किया है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के बारे में और उनकी बेगम बुशरा बेगम के हवाले से कि उनका निकाह इद्दत में हुआ। इसलिए फैसला ये जारी किया गया कि उनको सजा हुई, 5-5 लाख इनको जुर्माना किया जाए और निकाह को खत्म किया जा रहा है और कुछ सजा भी इनको दी गई है। हमारे जज साहिब ने, क्या उन्होंने शरीयत की नजाकतों और बारीकियों को सामने रखा है? क्या उन्होंने तफक्कुह फिद्दीन का एतबार करते हुए, फिक्र का एतबार करते हुए इस मसले का जवाब दिया है, या इसकी कोई सियासी वजूहात है? मैं सियासी वजूहात में नहीं जाना चाहता हूं कि हम ये देख रहे हैं कि एक शख्स के खिलाफ मुसलसल ऐसे फैसले आए कि जो उसके मुखालिफ हों, कि कोई शख्स अपनी राय कायम कर सकता है। लेकिन अगर शरीयत की नजर में हम देखें कि इद्दत के दौरान में निकाह, इस केस के अंदर कुछ वीडियो एविडेंस ऐसे मौजूद हैं, जैसे बुशरा बेगम के जो साबिक शोहर हैं खावर मानिका साहब, उनका एक वीडियो पैगाम भी मैंने देखा। कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालों कि अगर फासिक शख्स तुम्हें कोई खबर दे तो खूब वजाहत कर लो, उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनजाने में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में फिर अफसोस करते रहो। तो उनका बयान मैंने सोशल मीडिया पर यह देखा, वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये बात कह रहा हूं कि मेरी बेगम वो दुनिया की सबसे पाक दामन खातून है। तो वो अपनी बेगम के बारे में कह रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ये चीज उठाई थी कि इनका जो निकाह है वो इद्दत के दौरान में हुआ है, जिस पर उन्होंने ये बयान जारी किया था। ऐसे में हमारे यहाँ चूंकि सियासी माहौल है, लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं सियासत के ऊपर। कुछ सहाफियों के मैंने देखा कि वो ये कह रहे हैं कि इनको कोड़े लगने चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिन्हें शरीयत का कोई इल्म नहीं है। वरना जो खातून ये बात कर रही हैं खुद उनका जो हुलिया है वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, लेकिन वो ये मुतालबा कर रही है कि इनको कोड़े लगने चाहिए। अलमिया यहां तक पहुंच गया है कि जिन लोगों का ताल्लुक, जिनकी पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ हो, वो भी शरीयत पे
के निफाज का मुतालबा कर रहे हैं, अगर आप शरीयत के निफाज का मुतालबा कर रहे हैं, मैं इन साथियों से पूछना चाहता हूं, इन लोगों से, तो ठीक है, फिर तालिबान को हम यहाँ ले आते, फिर देखते हैं कि तुम्हारी कितनी हिम्मत है शरीयत को बर्दाश्त करने की, और फिर हुदूद क़िसास जो जब यहां पर होगा, फिर हर चीजों के ऊपर यहां पर शरीयत को लागू किया जाए, जो आपने शराब के परमिट जारी किए हुए इन सारी चीजों के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये जो मसला है इद्दत के दौरान में निकाह, इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो खुद को मुफ्ती कह रहे हैं और वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, जो दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। अल हुदूद तंदरी बिश्शुबहात, हर फिक्र जानने वाले को यह बात पढ़ाई जाती है कि हुदूद वो खत्म हो जाती है शुबहात के जरिए से। शुबहात मसलन गवाहों के बगैर अगर किसी ने निकाह कर लिया, गवाहों के बगैर, लेकिन इजाब और कबूल हुआ था, तो इनके ऊपर हुदूद नाफिज नहीं होगी। इमाम हनीफा के नजदीक एक मर्द और औरत दोनों ने आपस में मिलकर इजाब और कबूल कर लिया, और वो शादी नहीं है, लेकिन उन्होंने हम बिस्तरी भी कर ली, लेकिन अब क्या है, इजाब और कबूल किया था, और वो कह रहे हैं कि ये शादी, लेकिन गवाह मौजूद नहीं है, तो क्या इनके ऊपर जिना वाली हद कायम होगी? नहीं होगी इनके ऊपर जिना वाली हद। क्यों? इसलिए कि हुदूद तंदरी बिश्शुबहात, बहुत सारे इसके ऊपर मसाइल मुतफर्रे होते हैं, बहुत सारी चीजें इस पर आती हैं, शरीयत ने बहुत वुसअत दे रखी है। अब अगर कोई इद्दत के दौरान में निकाह कर लेता है तो इसका क्या मसला है? कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ खातून का कौल मोतबर होता है, ये फिक़ह हनफी के अंदर मोतबर बात है, फुक़हा ने इसका एतबार किया है कि उन बाज मसाइल ही ऐसे हैं कि जिसमें खातून अगर कहेगी कि ये चीज है तो उसको मान लिया जाएगा। वो तमाम उमूर जिन पर मर्द मुत्तले नहीं होते, मसलन हैज, इद्दत, रज़ाअत, विलादत, बकारत और औरतों की अयूब वगैरह, उनमें सिर्फ एक औरत की गवाही भी जायज। मसलन एक औरत कहती है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी और मैं निकाह कर रही हूं, इसकी बात मानी जाएगी। अब दरमियान में कोई शख्स खड़ा होकर वो कहता है नहीं भाई इसकी बात तो नहीं मानी जाएगी, नहीं जनाब ये इद्दत के दौरान में हुआ है, इसका कोई एतबार नहीं है। एक खातून ये कहती है कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, मुझे बताएं कौन है इस शख्स कहने वाला कि इसकी इद्दत पूरी नहीं? इस तरह तो फिर किसी का निकाह भी बरकरार नहीं होगा। अगर हम बाहर की गवाहियां मोतबर मान लें, शरीयत के साथ मजाक करना बंद होना चाहिए, शरीयत के साथ खेलना बंद होना चाहिए। मैं इस पर बात ना करता, लेकिन इसलिए मैं इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि ये शरीयत का मसला है, इसको सियासी बात ना ली जाए। जज साहब से मेरी गुजारिश है कि शरीयत के तनाजुर में इस फैसले को देखें कि औरत की गवाही, जो औरत वो कह रही है और वहां पर दूसरे गवाह भी मौजूद होंगे और है वहां पर, उस औरत की गवाही को मानना चाहिए कि वो ये कह रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी है, इद्दत में निकाह नहीं। और अगर ये इद्दत में भी है तो इसके ऊपर कोई सजा शरीयत ने मुकर्रर नहीं की, कोई सजा इसके ऊपर मुकर्रर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह है कि निकाह को फस्ख कर देना, ज्यादा से ज्यादा वो भी तब है कि जब यह साबित हो जाए। कोई सजा इसके ऊपर नहीं है कि मुतालबात हो रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर जिना की अलियाज़ुबिल्लाह सजा लग जाए, इसके ऊपर दूसरे सजा हो जाए, कोई सजा इसके ऊपर नहीं है। सियासत में हर चीज देखें, हर चीज जब हम सियासत में लेते, हम ऐसी कौम है, कहीं हमारा बनी इसराइल वाला हाल ना हो जाए। हमने दीन को, शरीयत को मजाक बना के रख दिया। हम अपनी सियासत के अंदर शरीयत क्यों लेकर आते, क्यों इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं? जब एक खातून ये बात करी, उसकी बात को मोतबर होना चाहिए। ये शरीयत से बिल्कुल मुतसादिम है, शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है जिस पर यह फैसला लाया गया। और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तौहीन, तहकीर की गई, उलमा की तौहीन और तहकीर है कि आपने ये फैसला जारी किया है। पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन गया है कि मुसलमानों के अंदर ये फैसले होते हैं। ये इस्लाम की तौहीन है, ये सरासर तौहीन की गई है, इस मजहब को मजाक बनाया गया। और याद रखिएगा, आज जो कुछ हम मजहब के नाम पर ये जो सियासत की जाती है, उसमें मजहब का इस्तेमाल होता है। यकीन जानिएगा, हमेशा जब भी ऐसा हुआ है कि सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया गया है, बेदीनी, इल्हाद, मजहब दुश्मनी, मुस्लिम मुआशरों के अंदर लोग मजहब से बेजार हुए कि ये मजहब होता है। तुम हमेशा बैसाखी के तौर पर मजहब को इस्तेमाल करते हो, हमेशा। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं उन मिसालों में नहीं जाना चाहता जो माजी करीब के अंदर हमने गलतियां की हैं, मजहब का इस्तेमाल किया है, कभी जिहाद के नाम के ऊपर, कभी मुस्लिम मुआशरों के अंदर। इन सारी चीजों को हमने इस्तेमाल करके अपने नौजवानों को हमने दीन बेजार उनको बना दिया है। हमारा नौजवान क्यों दीन से बेजार होता जा रहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस तरह के मौलवी वो झूठी गवाहियां पेश करते हैं, वो हक सच की बात नहीं करते, वो अपने जान के खौफ उनको होता है, वो डरते हैं, वो बिक जाते हैं, उनके अंदर हुसैनी किरदार नहीं होता। नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लेते हैं लेकिन यजीद के सफ में जाके खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, मुफ्ती फजल साहब का कहना था कि ये आज की बात नहीं, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा होता आया है कि मुक़्तदरा या हुकूमत
अपने मफादात हासिल करने के लिए इस्लाम को कैसे इस्तेमाल करती थी। इमाम मालिक की मिसाल दी कि जब इमाम मालिक ने एक फतवा दिया और उस वक्त की हुकूमत को वो फैसला गवारा नहीं था क्योंकि उसमें उनका सियासी नुकसान था, लिहाजा उन्होंने इमाम मालिक से कहा कि वो फतवा वापस ले लें। लेकिन जब इमाम मालिक ने फतवा वापस नहीं लिया तो उस पर उन्हें सजा भी दी गई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इमाम मालिक ने फतवा वापस नहीं लिया तो फिर हम लोगों को किस तरह से ब्लैकमेल कर सकेंगे। नाज़रीन, आज भी देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा है। लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी कमजोरियां ढूंढी जाती हैं। करप्शन के केसेस या किरदार के हवाले से किसी भी तरह की कमजोरियां ढूंढकर उन्हें मजबूर किया जाता है। खावर मानिका जैसे बुज़दिल और फासिक इंसान जो इमरान खान के इक़्तिदार के दौर में अपने मफादात हासिल करता रहा, लेकिन जैसे ही उस पर करप्शन के केसेस बने तो उसने अपना बयान ही बदल लिया। पहले वो कसम उठाकर कहता था कि बुशरा बीबी पाक दामन है और इमरान खान बहुत अच्छे इंसान है। आज वो कसम उठाकर उन्हीं लोगों को बदकिरदार कह रहा है। तो ऐसे फासिक और झूठे इंसान की गवाही इस्लाम के मुताबिक मानी ही नहीं जा सकती। दूसरी तरफ मुफ्ती सईद को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने अपने मफादात के लिए या किसी भी किस्म के दबाव में आकर झूठी गवाही दी और बयान दिया। मुफ्ती सईद को तब क्यों नहीं याद आया जब इसने निकाह पढ़ाया था कि इनसे पूछें कि इद्दत पूरी हुई है या नहीं। आज मुफ्ती सईद भी इनके आलाकार बन गए हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ साथ मुफ्ती सईद को भी जेल में डालना चाहिए। अगर ऐसा ही मसला था तो मुफ्ती सईद ने निकाह क्यों पढ़ाया। दूसरी तरफ खावर मोनिका को भी सजा मिलनी चाहिए। आज वो किस तरह तोहमत और झूठी गवाही दे रहा है। पहले तो यही वो इंसान है जो कहता था कि इमरान खान बड़े अच्छे इंसान हैं और मेरी बीवी पाक दामन है। जो तोहमत लगाते हैं और बुहतानबाजी करते हैं उनके लिए इस्लाम में बहुत सख्त सजा है। दूसरी तरफ मुफ्ती फजल के मुताबिक भी अगर कोई औरत कहती है कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है तो उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता और वो किसी से भी निकाह कर सकती है। इस्लाम ने औरत को इस मामले में पूरा इख्तियार दिया है। लेकिन आज हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है कि किसी के जाती जिंदगी को इंतकामी निशाना बनाने के लिए, सियासी मफादात के लिए, इक्तदार के लालच में किसी पर भी कीचड़ उछाल कर उसकी इज़्दवाजी जिंदगी को निशाना बनाकर सख्त से सख्त सजाएं दी जा रही हैं। नाज़रीन, अगर ये बात मान भी ली जाए कि निकाह इद्दत के दौरान हुआ तब भी मुफ्ती हजरात के मुताबिक इस पर कोई सजा नहीं बनती। सिर्फ निकाह को कालादम करार देकर दोबारा निकाह पढ़ाने का कहा जा सकता है, या फिर अगर निकाह को ज्यादा देर हो चुकी है तो फिर उन्हें तौबा इस्तगफार करने के लिए कहा जाता है। ऐसे तो इस्लाम में झूठ बोलना, नमाज ना पढ़ना, इस्लाम के दूसरे अरकान को भी पूरा ना करने पर सख्त गुनाह होता है। क्या इन पर भी सजा दी जाती है जैसे आज निकाह के केस में जाती इंतकाम के लिए सजा सुना दी गई। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।